नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, आज सेकंड रमज़ानुल मुबारक है और आज हम आपके लिए मसनवी मौलाए रूम से के दफ्तर शिशम 6th वॉल्यूम से एक तवील मज़मून लेकर आए हैं, जिसमें आप यूँ कह लें कि 2 बड़ी स्टोरीज़ हैं और एक उसमें छोटी स्टोरी है कनेक्टिंग। तो 3 उसमें समझ लें हिकायात हैं। मकसद तो आखिरी हिकायत जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा से मुतल्लिक़ वाक़या है कुरान शरीफ का, उसका कुछ हिस्सा बयान करना मकसूद था, लेकिन उसको हम कनेक्ट कर लेंगे पीछे अरब के मारूफ़ शायर इमराउल कैस, जो अरबी अदब जाहिली अरबी अदब का यहीं समझ लें कि उसका सितारा उफ़क़ी है। उसको हम कुछ उसका वाक़या है और फिर हल्का सा 1-2 कुछ उससे मिलता जुलता वाक़या, मिलते जुलते अहवाल, बादशाह के 3 बच्चों शहज़ादों के जो चीन गए, वो हल्का सा 1-2 अशार 1-2 वाक़यात आएंगे, हल्का सा उनका तस्करा आएगा। और वो तफसीली वाक़या इस दफ्तर शिशम में 6th वॉल्यूम में फैला हुआ है, लेकिन हम बस मुतल्लिका उसका 1-2 शेर पढ़ के जो आखिर के वाक़ये से कनेक्ट करने वाली चीज़ होगी वहाँ तक हम ले आएंगे अपने मज़मून को आज इंशाअल्लाह। चूँकि इस किस्से का जो नाम है वो भी उन्होंने इमराउल कैस से रखा हुआ था, हिकायत इमराउल कैस, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलें वहाँ से शुरू से ही इसको शुरू कर दें ताकि वहाँ से भी कुछ मोती, कुछ हिकमत के हमें मिल जाए। फरमाते हैं हिकायत इमराउल कैस के बादशाह है अरब बूद व बसूरत यूसुफ़ वक्त ख़ुद ज़नान अरब ज़ुलेखावार मुर्द ऊ शायर तबाबूद व ई शेर ऊस्त क़िफ़ा नब की मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिली। कहते हैं इमराउल कैस अरब के मारूफ़ शायर की हिकायत, जो अरब के ख़ित्ते का बादशाह था और हुस्न में जमाल में यूसुफ़ वक्त था, बादशाह भी था और हुस्न का इस्तिआरा और हुस्न की एक मिसाल भी था। और ज़नान अरब जो हैं वो ज़ुलेखा की तरह इसके पीछे जो है वो फ़रेफ्ता थीं, दीवानी थीं, और यानी अल्लाह ताला ने गूनागूं खूबियों से उसे नवाजा था। खुश खिसाल था, खुश बयान था, खुश शक्ल था, खुश वजाहत था, ठीक है ना, खुश मिजाज भी था, तो बड़ा कादिरुल कलाम शायर भी था। तो शायरी की वजह से भी इसकी तरफ लोग खिंचते थे, इसके बयान और शीरी मकाली से इससे फैसिनेट होते थे। बादशाही की वजह से भी और हुस्न सरापा जो था, जो सूरत का जिस्मानी हुस्न था, वजाहत थी मर्दाना, उस पर भी फरेफ्ता हुआ करते थे, इस पर नाजनीन परिवश। तो यानी समझ लें कि हम खूबा था। और उसका एक शेर बड़ा मशहूर है कि फ़ा नब की मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिल, ठहरो तुम दोनों कि हम महबूब और मंजिल के ज़िक्र से कुछ रो लें। तो आगे फरमाते हैं चूँ हम जना ऊरा बजान मी जुस्तन आए अजब गज़लो नाले ऊ बहर चे बूत। कह रहे हैं जबकि तमाम औरतें अरब की दिलो जान से उस पर मरा करती थी, उसकी जुस्तजू में थी, हैरत है कि फिर वो गज़ल और नाला और ये आउफ़ुगा के गज़लें क्यों कहता था। अमूमन गज़ल को गम के किस्से से डिनोट किया जाता है ना, उससे समझा जाता है। तो कहते हैं ये जबकि उसको इतनी नेमतें हासिल थी, तो फिर किस बात की बेताबी थी, बेचैनी थी उसको कि वो गज़लें और शेर कहा करता था। मगर दानिस्त के यहाँ हम तमसाल सूरत अन कि बरतख्त हाय खाक नक्श करदा अंदर आखिरुल अम्र अंदर अंद, बस आखिरुल अम्र से एक नया जुमला शुरू हो रहा है। कह रहे हैं मगर गुमान गालिब यही किया जा सकता है कि ये जो तमाम सूरतें हैं ना, ये जो आर्जी सूरतें हैं उसने ज़ाहिर की, ये मिट्टी के तख्तों पर नक्श करदा नकूश हैं, आर्जी हैं। तो मिट्टी की मूरत से बंदा कितनी देर जी बहला सकता है फ़ानी नक्श से। आखिरुल अम्र इमरुल कैसरा हाले पैदा शुद के नीम शबज़ मुल्को फ़र्जंदां गिरीख्त व खुदरा
बदल के पिन्हा कर दो अज अकलीम बाकलीम दीगर बरफ्त बतलब आँख अज इकलीम मुनज़्ज़ास्त वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल। कह रहे हैं बिलाखिर ऐसा हुआ कि इमरुल कैस की एक ऐसी हालत आ गई एक दिन, गज़लें और शेर कहते कहते कहते, वो जो नुसरत फ़तेह अली ख़ानी कवाली ने कहे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब जिधर देखिए मुस्कुराने लगे। तो कहते हैं अचानक एक रात उसकी हालत ऐसी हुई कि आधी रात को मुल्क, औलाद, घर बार, बादशाह सब कुछ छोड़कर भाग निकला, तरके दुनिया कर बैठा और अपने आप को गिरड़ी में छुपा लिया, फ़कीरी दरवेशी इख्तियार कर ली और उस मुल्क से ही दूसरे मुल्क में चला गया, उस ज़ात की तलब में, बतलब आँख इकलीम मुनज़्ज़ास्त, वो जो इकलीम से हर किस्म की ज़ाहिरी बादशाहतों से बुलंद मावरा व मुनज़्ज़ा है, उसकी तलब में फिर निकल पड़ा अपनी इकलीम, अपना मुल्क, अपनी मुमलिकत छोड़ के। और अल्लाह ताला बेशक जिसे चाहे अपनी रहमत से ख़ास कर लेते। अब वो अशार शुरू होते हैं मसलन, इमरुल कैस अज़ ममालिक खुश्क लब हम कशीदश इश्क अज़ खित्ते अरब। इमरुल कैस जो प्यासा था मुल्कों से, इश्क ने उसको भी अरब के खत्ते से खींचा, यानी उसको एक ख़ास प्यास थी, वो नहीं बुझ रही थी। किस चीज़ की तलब थी, किस चीज़ की प्यास थी, जो बादशाहत, हुस्न जमाल, हुस्न बयान, सारी ज़ाहिरी बातिनी सलाहियतें, नेमतें होने के बावजूद भी नहीं बुझ रही थी। तो ये कौन सी एपेटाइट थी, कौन सी थर्स्ट थी जिसे क्वेंच करने के लिए वो सब कुछ छोड़ के चला गया। बूद नाजुक तबा हो साहब जमाल, शायर व साहिब उसूल अंदर कमाल। कह रहे हैं बड़ा नाजुक मिजाज था, बड़ा साहिब जमाल हसीन वजीह शख्स था, शायर भी बड़ा बाकमाल था और बड़ा उसूल पसंद आदमी था। जिस शय को पसंद कर लेता उसको इख्तियार कर लेता, जिससे दिल उठ जाता उसको तर्क कर दिया करता। सादिक था, सिद्क था उसके अंदर। चूँकि ज़दिश खे हकीकी बरदिलश सर्द शुत मुल्को अयालो मंजिलश। कह रहे हैं जब इश्क हकीकी ने, उस खुदा के इश्क ने, उसकी तलब ने इसके दिल पर असर किया जब, तो उस पर मुल्क, माल, बच्चे, दुनिया की अनवा व अक़साम की नेमतें सब इसके लिए ठंडी बेमज़ा हो गई। नीम शब्दल के बपूशदो बरफ्त अज़म आने ममलकत बिगरीख तख्त। आधी रात को उसने फ़कीराना गदड़ी ओढ़ी और चला गया, सारी सल्तनत, मुल्क माल, मिल्लत सब कुछ छोड़ के चला गया। था बेआमद खिश्त मी ज़द्दर तबूक बा मलिक गुफ्तंद शाह अज़मुलूक। इमरुल कैस आमदस्ती जा बगद दर शिखार इश्क व खुश्ते मीज़नद। यहाँ तक कि वो अपने मुल्क से छोड़ कर दूसरे तबूक शहर में चला गया, ग़ज़वा तबूक मशहूर है ना, वहाँ चला गया और वहाँ पे फिर ईंटें पकाने का काम करने लग गया। ये भट्टा मज़दूर जो होते हैं ना ईंटों वाले, इनके साथ लग गया। तो मज़दूरों ने कहा कि बादशाह से कहा अपने मुल्क के, देखो बादशाहों में से एक बादशाह इमरुल कैस जो है, शायरी का बादशाह, हुस्न जमाल का बादशाह, नाजुक तबा और अपने मुल्क का मुक़्तदिर आला था, सब कुछ छोड़ के यहाँ भिखारी बन के, फ़कीर मज़दूर बन के आ गया है इश्क के शिकार में, और अब ईंटें पकाता फिरता है। आ मलिक बरखास्त शब शुद पेश ऊ गुफ्त ऊरा ए मलिक खूबरू यूसुफ़ वक्ती दो मुल्कत शुद कमाल मरथुरा राम बिलाद अज़ जमाल। कह रहे हैं वो जो उस तबूक शहर का बादशाह था वो भी बड़ा सलीमुल फितरत था, सलीमुल अकल था। वो भी रात को उठा कि मामले की तहकीक करूं कि क्या है, ऐसी क्या शय है जिसने बादशाह को मज़दूर बनने पर और अपनी बादशाहत तर्क करने पर मजबूर कर दिया। तो आया उसका मामला पूछने कि ऐसी कौन सी बड़ी नेमत है, चलो हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब उसकी तरफ चलें जिस तरफ ये बादशाह इमरुल कैस चल पड़ा है। आया आधी रात में इमरुल कैस के सामने आके बैठ गया तबूक का बादशाह और उससे कहा, है खूबसूरत बादशाह, तू तेरा तो हुस्न ज़रबुल मिसल है, तू तो यूसुफ़ दौरा हैं, तेरे लिए दोनों मुल्क मुकम्मल हैं, शहर भी और हुस्न भी, यानी ज़मीन की सरज़मीनी जो अपना ममलकत है वो भी तेरे पास है, और जो
सुखन की और हुस्न जमाल की ममलकत है, वो मुल्क भी तेरे पास है। दोनों जहां तेरे पास है, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। फैज साहब की गज़ल है ना। तो कह रहे वो दोनों जहां तो तेरे हैं, फिर तू क्या देखने, क्या ढूंढने के लिए है। गश्त मर्दा बंदगा अस्तेग तू, वहाँ जना मिल के महे बे मैग तू। ए बैब चांद, जब तू तलवार ले रहा था, तेरी सिपाहगरी, तेरी फौजें ऐसी हैं कि उसकी वजह से जो है ना कितने मर्द तेरे ग़ुलाम हैं, और कितनी औरतें ऐसी हैं जो बावजूद हसीन खुद होने के तेरे हुस्न पे मर मिटती हैं। तेरा हुस्न तो इतना ज़रबुल मिसल है। पेश माँ बाशी तू बख्ते माँ बवद, जाने माँ अज वसलदू सज्जा शवद। अगर तू हमारे इस मुल्क को इज़्ज़त बख्शना ही चाहता है तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात होगी। हमारी जान जो है वो तेरे वसल से 100 जान बन जाएंगी। हम मनो हम मुल्क के मन ममलू के तो, ए बहिम्मत मिल कहा मतरू के तो। ए वो शख्स जिसकी हिम्मत ऐसी है कि अपने बादशाहत कुर्बान करके आ गया है। मैं भी, मेरा मुल्क भी, मेरे अवाम भी सारे अब तेरे ग़ुलाम हैं, तेरे कदमों में बैठने को तैयार हैं, तेरी अज़मत के आगे, तेरी इस हिम्मत जवामर्दी के आगे। फ़लसफ़ा गुफ्तश बसे और ऊ खमोश, नागहाँ वा करद असर रूए फोश। कह रहे हैं इस तरह की बहुत सारी दानाई की बातें ये तबूक का बादशाह करता रहा इम्रुल कैस से। इम्रुल कैस खामोशी से सुनता रहा। ये सब सुनने के बाद फिर इम्रुल कैस ने सर से चादर हटाई, नकाब उठाया। था छे गुफ्तशू बेगोश इश्क हो दर्द, हम चु खुद दर हाल सरगर्दानश करत। और पता नहीं उसने फिर तबूक के बादशाह के कान में ऐसी कौन सी इश्क व दर्द की बात की कि खुद तो था दीवाना, अब इस मुमलिकत का जो बादशाह था उसको भी दीवाना कर दिया अपनी तरह। दस्ते ऊ बेगिरफ्त बा ऊ यार शुद, ऊ हमस तख्तो कमर बेजार शुद। यक न शुद दो शुद हो गए। जो तबूक का बादशाह था उसने भी अपनी बादशाहत को लात मारी, ठोकर मारी, और इम्रुल कैस के साथ जंगलों में चला गया। ताबिला दे दूर रफ्तंदां दो शह, इश्क यक्खर रत्न कर दस्त ई गुनह। यहाँ तक कि दोनों बादशाह दूर जंगलों से, वीराने में, कहीं सहराओं में, जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, और इश्क ने ये गुनाह कहते हैं पहली बार नहीं किया। सैकड़ों बादशाहों की सल्तनतें ताराज की हैं, उल्टी हैं, तो सैकड़ों बादशाह इब्राहिम बिन अदहम की तरह मुल्क को, माल और सल्तनत को छोड़कर दरवेशी इख्तियार की। कभी किसी दरवेश फ़कीर ने दरवेशी तर्क करके वापस दुनिया दूँ, कमीनी दुनिया का सौदा कभी नहीं किया तारीख़ में। बर बुजुर्गां शहद बर तिफलांस शीर, ऊ बहर कश्ती बहुत मन्नुल अखीर। वो यानी इश्क हकीकी जो है बुरों के लिए शहद है, या बुज़ुर्गों के लिए या बड़ों के लिए शहद है, और बच्चों के लिए दूध है। यानी बच्चे उससे अपनी तलब और अपने हज़ के मुताबिक अपने नसीब का हिस्सा पाते हैं, अपनी ग़िज़ा लेते हैं। इन्नल्लाह ला युग़ज़्ज़ी अब्दहुल मुमिन बिल बलाए कमा तुग़ज़्ज़िल वालिदतु वलदहा बिल लबन। कल एक दोस्त से बात हो रही थी इस हदीस की। और जो बड़े हैं वो उससे अपने हिस्से की ग़िज़ा लेते हैं। वो बहर किश्ती बहुत मन्नुल अखीर, ये हर किश्ती का वो आखिरी मन्नुल अखीर, यानी वो फाइनल उसका वो सामान है कि जिसके बाद किश्ती लेडन ऑन बोर्ड हो जाती है, उस पर स्टैम्प लग जाती है और वो सेल करने लग जाती है। ठीक है ना। हाँ, के चुदर कश्ती रवद गुरफश कुनन था बकारस फाए था फरकश कुनन, कि जब वो कश्ती में पहुंच जाए, वो जो आखिरी माल जो फाइनल जिसके रखे जाने पर मौकूफ़ है किश्ती का इम्बाक करना सफ़र पर, तो उसके बाद किश्ती गहरे पानियों में फिर जाने लग जाती है। और इसी तरह कहते हैं किस्सा कै खुसरोआ शाह ज़मा हस्त शोहरा दरमियान इंसुजाम। कह रहे हैं इसी तरह एक ईरान के जो बादशाह होते हैं उनके नाम से कै लगता था, कै काऊस, कै काबात। तो एक कै खुसरो भी एक गुजरा था, उसने भी, पर्शियन एम्पायर थी ना, दुनिया में दो पावर्स थी, एक रोमन एम्पायर एक पर्शियन एम्पायर, तो आधी दुनिया का वो हुक्मरान था।
उसने भी इंसानों में और बहुत सारी मखलूक़ात में उसका शोहर है कि उसने भी अपनी बादशाहत करके चला गया था। ठीक है, इस तरह फिर आगे उन 3 शहजादों का काफ़ी टाइम से जिक्र चल रहा है और आखिर तक मसनवी में बस हम आते हैं अब आगे। तो वो 3 शहजादे जो चीन गए होते हैं उस शेर पे आते, बा किनायत राजहा बा हम दिगर फस्त गुफ्तंदे बसत खौफ खतर। कह रहे हैं वो जब चीन गए तो जो भी अपना उनका किसी का इश्क का मामला था, किसी का कुछ था, तिजारत का, किसी का ममलिकत माल का, जो भी अलग अलग मामले, बहुत सारे मुख्तलिफ तनाजुर में ये वाक़या आया हुआ है, इसमें बहुत सारी इसकी जहतें, डिमेंशंस हैं। मगर ये कि वो एक दूसरे से राज की बातें किया करते थे, राज की ज़ुबान में बातें किया करते थे, कोड लैंग्वेज में। ठीक है ना, सीक्रेट क्रिप्टिक लैंग्वेज में, जिसको एनक्रिप्टेड कोडिंग में बात किया करते थे। और सैकड़ों खौफ व ख़तर थे, ज़ाहिर अजनबी देश में थे और थे बादशाह के बच्चे, शहजादे, ख़तरे तो थे ही थे। तो वो उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज, कुछ सीक्रेट हिडन टर्मिनोलॉजी, एक स्लैंग अपने लिए आपस में एक वर्नाकुलर एक तैयार कर लिया था कि जिसको आपस में वो बोलते थे, किसी को समझ जाते, मगर लोगों को समझ में नहीं आती कि यार ये कौन सी ज़बान है। ठीक है ना, राज रा गैर खुदा महरम नबूद आह रा जुज़ासमा हमदम नबूद। कहते हैं कि खुदा के सिवा उनके राज का कोई महरम न था। और इसी तरह इन 2 बादशाहों का, और इसी तरह से वो कै खुसरो का, यानी ये सब लोग, और आगे इसी से कनेक्ट हो जाएगी जुलेखा। इन सब लोगों के पास एक सीक्रेट कोडिफाइड लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करते हैं। और दाता साहब कश्फुल महजूब में फरमाते हैं ना कि तसव्वुफ़ की 8, हज़रत जुनैद बगदादी का कॉल लिया है कि तसव्वुफ़ की 8 बुनियादी खसलतें, और एक एक जो है वो एक एक नबी से वाबस्ता है और एक एक की दलील पर, इस्तिशहाद पर कुरान की एक आयत है। तो 8 खसलतें हैं, 8 अंबिया से वाबस्ता हैं और 8 के अंबिया के पीछे 8 वाक़यात और 8 कुरान की आयात, मकामात शाहिद हैं। ठीक है, उसमें से एक है अल इशारा, और वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उन्होंने वो आयत लेकर, वो कहा था ना कि आपने 3 दिन कलाम नहीं करना साथ इल्ला रमज़ा, मगर ये कि इशारे में। तो सूफ़ी लोग, दरवेश फ़कीर लोग रम्ज़ में, इशारों में बात किया करते हैं। इनकी ज़ुबान इशारे की ज़ुबान होती है। ठीक है जी। हाँ, इस्तिलाहात मियाने हम दिगर दाश्तन दे बहर इरादे ख़बर। आपस में कुछ उन्होंने इस्तिलाहातें वज़ा कर ली थी, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ कोड लैंग्वेज, सीक्रेट कोड, उसमें वो बात करते थे ख़बर, एक दूसरे को ख़बर देने के लिए। ख़बर एक दूसरे से नहीं छुपाते, एक दूसरे को ख़बर देते हैं, मगर इस तरह के किसी को कानो कान ख़बर ना हो। जी लिसानु थैर आमामुख्तन थम थोरा के सरवरी इंदोख्तन। कहते हैं परिंदों की बोली जो ना चिड़ी मार सीख लेता है और अपने लिए शान शौकत के लिए, दुनियावी तुमतराक हासिल करने के लिए सीख लेता है। वो इमिटेट कर लेता है, मिमिक्री कर लेता है तोते की, मैना की। लेकिन तोते आपस में उस बोली में बोल रहे क्या हैं, उनके एहसास जज्बात को तो नहीं समझ सकता। ठीक है, यानी उनके माफिज ज़मीर उनकी ज़बान नहीं समझ पाता, उनकी बोली की नक्काली कर लेता है, सिर्फ नक्काली सीख लेता है। इसी तरह कुछ लोग चोर घुस जाते हैं तरीक़त में, वो फ़ुक़रा की, दरवेशों की गुफ्तगू, उनके अल्फाज चुरा लेते हैं, उनकी इस्तिलाहात, और नक्काली करते हैं, मगर अंदर वो हाल, वो कैफियत नहीं होती, अंदर उसकी ख़बर नहीं होती। ख़बर होना ज़रूरी है। सूरत आवाज़ मुर्गस था खलाम गाफिल अस्तज़हाल मुर्गा मर्द ख़ाम। कहते हैं ये वो नाकिस इंसान होता है जो परिंदों की हालत से, उनकी कैफियत से गाफिल है, मगर यह कि उनकी जैसी आवाज़ें निकाल लेता है, नकलें करता है। को सुलेमाने के दानत लहन तैर देव गरचे मुल्क गिरत हस्त गैर। कह रहे सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कहाँ है इनमें है जो परिंदों की बोली समझे। देव, एक देव था ना उनके उसमें, जिन्नात पर, देवों पर उनकी हुकूमत थी। तो एक देव ने उनकी अंगूठी ले ली, वाक़या तवील है, कुरान में भी है, उसका जिक्र है, और जो है ना वो मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह जो है ना वो परिंदों की बोलियां थोड़ी समझता था, जानदारों बेजानों की अहवाल और कैफियत तो नहीं समझता था, बस तख्त पर ही आके बैठ गया चोरी से, हैं जी, जिसे डिफैक्टो हुक्मरान कहते हैं, टॉपल करके आके बैठ गया धोखा देके।
देव बरशिब है सुलेमा खरदईस्त, इल्म मकरश हस्त अल्लम नाशनीस्त। कह रहे हैं वो जो है ना अल्लमना आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो नहीं था उसके पास। यहाँ तो वो जो हमने आदम को तमाम अस्मा सिखा दिए थे, यहाँ तो वो मोज़ा करामत तकरीम फैज़ थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। उससे तो वो गाफिल था, उससे तो जिन भूत देव महरूम है, वो तो सिर्फ इंसान को मिली है। लेकिन ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जैसी वज़ाकता बनाकर बादशाह पे बैठ गया कुर्सी पर कि भाई मैं भी उनकी तरह हूँ। चून सुलेमास खुदा बशाश भूत मंतिकुत तैरे ज़ल्लमनाश भूत। कह रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा की जानिब से हुक्मरान थे। वो उस खुशी और सल्तनत वो नहीं थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। वो जो कुछ कर रहे थे वो तो खुदा के अता से, उसके इजाज़त से, उसके वही से कर रहे थे। और उनकी परिंदों की बोली जो वो अल्लमना से थी, परिंदों की नकाली नहीं थी उनकी आवाज़ों की। थू अज़ा मुर्गे हवाए फ़हम कुन क्यों खे नदी दस्ती तयूरे मिल्लदुन। तो कहते हैं ए हवाई परिंदे, ए शेखी भिगोरे, शेखी बिगाड़ने वाले, दरवेशों की सूफ़ियों की चंद बातें सीख कर नकल करने वाले और अपने आप को सूफ़ी समझने और सूफ़ी कहने लिखवाने वाले, तो मिसल गिद्ध के है, ठीक है, कि वो शहबाज को उड़ता देखती है तो वो हवा में उड़ती है, समझती मैं उसकी तरह। वो मुर्दा खाती और वो जिंदा खाता है, तो ताज़ा शिकार करता है। तो तूने मिल्लदुन्ना के परिंदे नहीं देखे, ज़ाहिरी बोली तो तूने सीख ली, चंद रटी रटाई बातें, चंद तकरीरें, चंद अकवाल, मगर उनके पास तो वल्लमनाहु मिल्लदुन्ना इल्मा, जो खिज़र अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में है ना, कि खुदा के ख़ास जनाब से उनको एक ख़ास इल्म अता होता है। वो कहाँ से लाएगा तू? जा ऐसी मुर्गा बवद आंसूए खाफ, हर ख्याल रा नबाशत दस्तबाफ, हर ख्याल रा के दीदा इत्तिफाक आंग हश बादल आया उफ्तत फरा। कह रहे हैं सी मुर्ग, वो एक मुर्गों की एक किस्म है, उनकी जगह जो है कोहे काफ के उस जानिब है, और वो हर ख्याल के लिए आसान नहीं है। इस तरह हर परिंदा सी मुर्ग की तरह कोहे काफ के उस पार नहीं जा सकता और असहाब कहफ का अहवाल नहीं पा सकता। इसी तरह तूने सिर्फ देखा ही है, मगर मुशाहिदा अलग है, ठीक है ना। मुशाहिदे के बाद फ़र्क वाज़े हो जाएगा, जब तू देखेगा उनका हाल या जब लोग देखेंगे उनका हाल और काल, और फिर जब तेरी नकाली सुनेंगे तो जो अहले दिल होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये नकली है, खोटा है या खरा है, ठीक है। नए फिरा के बहर इस्तिबकाए आ जिस्म छुजां, लहज़ाए दर अब्र गर्दद खुरने हाँ, बहर इस्तिबकाए आ रूही जसद आफ्ताब अस बर्फ यकदम दर कशद। कह रहे हैं उस जान जैसे जिस्म की बका के लिए, यानी एक नूरानी वजूद जो अम्बिया औलिया का, तो उसकी बका के लिए, या असहाब कहफ का जो वजूद था उसको जब 309 साल गार के अंदर रखा गया, तो कुरान शरीफ में है ना कि उनको हम 6-6 महीने के लिए दाएं बाएं करवटें भी लौटाते हैं, और सूरज को आप देखते हो कि जब उनके गार के तो वो दाएं तरफ पलट जाता है या बाएं तरफ पलट जाता है, तो सूरज उनका हया करता है कहीं उनका जिस्म ना जल जाए। तो कह रहे हैं इसी तरह उनके जिस्म की बका के लिए सूरज थोड़ी देर के लिए अबर में बादल में छुप जाता है, यानी उनसे पर्दा कर लेता है। इसी तरह रूहानी जिस्म की बका के लिए सूरज थोड़ी देर के लिए बर्फ़ से जुदा हो जाए, बर्फ़ से, यानी जिस्म को बर्फ़ से तशबीह दी जा रही है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म पिघल ना जाए। तो इसी तरह जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको अल्लाह ताला मुशाहिदे में जब अपने बुलाता है तो मुशाहिदे में कुछ लम्हों के लिए बुलाता है, जो हदीस पाक है ना, ली मा अल्लाह वक्तुन, कि मेरा अल्लाह के साथ एक वक्त होता है, ठीक है। तो फ़ुक़रा दरवेशों को, अम्बिया को अल्लाह के मुशाहिदे में एक वक्त होता है, उसके बाद फिर वो जो आफ्ताब हकीकत है वो पर्दे में बादल के पीछे रह जाता है, ठीक। फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी, हमने असहाब किताबुल असफार में एक जगह पढ़ा था। तो ताकि उसका जिस्म सलामत रहे, कहीं ऐसा ना उसका जिस्म ही आफ्ताब के अनवार के आगे तहलील हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं बहरे जाने खैश जुज़ ईशां सलाह, जूज़ ईशां सलाह है मदद अज हरफ ईशां इस्तिलाह। कह रहे हैं तू उनसे, यानी दरवेशों से, फ़ुक़रा से अपनी जान की सलाह हासिल कर, इस्लाह हासिल कर, उनसे सलाह मशवरा ले, उनकी उस पर चल हिदायत पर, और ख़बरदार
उनकी इस्तिलाह ना चुराना कि वो आपस में कौन कौन सी कोड लैंग्वेज में बातें करते हैं, वो पकड़ के नकाली नहीं करना, जिस तरह उसने सामरी जादूगर ने की थी। देखा कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने आ रहे हैं, तो उनका जो पर लगने की जगह थी वहाँ से वो मिट्टी उठा के सोने के बछड़े पर डाल के उसको ज़िंदा कर दिया। इस तरह की चोरी की हरकत ना करना, ठीक है ना। और जुलेखा, अब शुरू हुआ वाक़या जुलेखा का, जिसके लिए हमने लाना था यहाँ। अब जुलेखा का भी इससे मिलते जुलते इसी रेलेवेंस में, इसी कोरिलेशन में देखिएगा। आ जुलेखा सिपंदा ताबूद, नाम जुमला चीज़ यूसुफ कर दबूद। उस जुलेखा ने काले दाना, यानी ये जो कलौंजी दाना है या जो भी काला ज़ीरा जो भी है, यानी छोटी सी छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ से लेकर ऊद बखूर खुशबूयात तक, मुश्क अंबर और ऊद बखूर तक, सब चीज़ों का नाम उसने यूसुफ रखा हुआ था, या यूसुफ को वो सब चीज़ों के अशिया में, अल्लाम आदम अस्मा कुल्ला, तमाम अस्माए कुल्ला में वो यूसुफ उसका मकसूद होता था। तो वो यूसुफ का नाम नहीं लेती थी, मगर तमाम नाम, तमाम निस्बतें, तमाम हवाले अब यूसुफ के हुआ करते थे, ठीक है। तमाम तशबीहात, तमाम इस्तिआरे, तमाम हवाले होते यूसुफ पे इशारा करते थे। नाम ऊर नाम हाँ मकतूम कर, हाँ देखा ना, क्या सब चीज़ों के अशिया के नामों में उसने यूसुफ के नाम को छुपाया हुआ था। यूसुफ का नाम नहीं लेती थी, महबूब का नाम कभी इसका लेती, कभी उसका लेती, कभी उसका लेती, कभी उसका लेती, मगर पर्दे में बात सारी यूसुफ की होती थी। जो मौलाना कहते हैं ना, खुश तरा बाशद के सिर दिल बरा, गुफ्त आयत दर हदीस दीगर। कह रहे हैं कितना अच्छा है कि महबूबों का, दिलों का, आशिकों का राज जो है वो दूसरी बातों के पर्दे में कहा जाए। किताबी, वाजी हैं, शरई, फ़िक़ही पर्दे में अपने अब एक तशख़्ख़ुस रख के, अंदरूं शवाश ना वज़बिरूं बेगाना बाश, उस नहज पर ज़िंदगी गुजारी जाए। हाँ नाम उदर नाम हाँ मकतूम करद, महरमा रासिर आम मालूम करद। कह रहे हैं ये मुख्तलिफ़ नाम वो अशिया के लिया करती थी, मुख्तलिफ़ मिसालें दिया करती थी, मुख्तलिफ़ बातें करती, लेकिन जो महरम राज थे ना, महरम राज, उनको मालूम था कि ये बात सारी, ये तमाम इशारे, तमाम किनाये, तमाम इस्तिआरे, तमाम तशबीहें, तमाम हवाले यूसुफ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बात यूसुफ की हो रही है। तो चूँ बेगुफ्ते मोम ज़्यातिश नरम शुद, ई बुदे खां यार बामा गर्म शुद। जब वो कहती है ना कि मोम आग से नरम हो गई, यानी रोशनी जलाने, किसी ने रोशनी जलाई, अब कोई फिज़िकल वाक़या हुआ, भाई मोम है, आग लगाई, मोम नरम हो गई, मुंह पिघल गई, अब उसने कहते मोम आग से नरम हो गई। मगर जो महरम राज थे वो समझ जाते थे वो क्या कहना चाह रही, वो एक ई बुदे खां यार बामा गर्म शुद, वो ये कहना चाहती थी कि आज महबूब का दिल मुझ पे मेहरबान हो गया था, आज महबूब का दिल पसीज गया था, उसने मेरी तरफ तक लिया था। वो ये नहीं कहती थी कि आज यूसुफ ने मेरी तरफ देखा, तक लिया था। यूसुफ की इज्जत रखती थी और अपनी मोहब्बत, अपने इश्क को भी राज रखती, उसका भी वकार रखती थी। डिग्निटी, डिग्निफाइड होते हैं आशिक लोग, डिग्निटी वाले होते हैं, बेइज्जत नहीं होते। आशिक लोग अपने इश्क का, अपने राज का भी भरम रखते हैं, वकार रखते हैं, लाज रखते हैं, और महबूब का तो बदरजहा। देखो ना, अल्लाह ताला ने जन्नत में असबाब पैदा फरमाए, इब्लीस इज़्न इलाही से वहाँ मौजूद था, दरख्त भी रब ताला का, मगर इसमें आजमाइश, इम्तिहान, हुक्म दिया कि मना कर दिया कि हाथ नहीं, और फिर इब्लीस को वहाँ पे मौका भी दिया हुआ कि जाके तमाशा आराई करे, तंग करता रहे। अब वो तंग कर रहा है, कसमें खा रहा है कि खुदा की कसम, अगर तू खुदा के नाम पे, वो पसीज गया दिल कि अगर तू ये खा लेना हमेशा के लिए मलकूती हो जाएगा, हमेशा रहेगा और हमेशा के लिए बशरियत, ये ख्वाहिश नफ्स से, इनसे पाक हो जाएगा। वो इस नेक दाम में आ गए, खा बैठे,
तो सब कुछ उसके सामने हो रहा था, उसके कुर्ब में, उसके बनाए हुए ज़र्फ़ बर्तन में, फ्रेम में हो रहा था। मगर जब पूछा तो ये नहीं कहा कि मौला, शैतान ने कहा कि तूने मुझे, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, यही फ़र्क है शैतान में और आदम में। मगर आदम ने क्या कहा, या साले इंसान क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मतलब मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शैतान ने जिम्मेदारी, ओनस ऑफ, वो बर्डन ऑफ जो वो था ना, वो डाल दिया खुदा पर। यह है अदब आशिकों के। तो आशिक लोग बड़े मुअद्दब होते हैं, बड़े बाअदब होते हैं, बड़ी नाजुक मिजाज होते हैं। वर बेगुफ्ते मह बरामद बिंगरीद, वर बगुफ्ते सब्ज शुद आशाख बैत। जब वो कहती ना कि भाई देखो बाहर बालकनी में जाओ, टेरेस में देखो चांद निकल आया, वो कहना चाहती थी कि यूसुफ आज आया है, आओ देख लो यूसुफ को। नाम यूसुफ को नहीं लेती थी, चांद, इस्तिआरा, तशबीह। मैंने कहा तमाम हवाले, तमाम इजाफतें, तमाम निस्बतें यूसुफ होते थे, मगर नाम सारे मुख्तलिफ अशिया के पर्दे में, मुख्तलिफ मज़ाहिर के पर्दे में बात उसी महबूब की हो रही होती थी, यूसुफ की। यह है इश्क़ हकीकी। चांद निकल आया, जाओ देखो। और वो कहती कि देखो उस बेद की, उस दरख्त की शाख सब्ज हो गई, तो उससे मुराद था कि देखो आज यूसुफ ने आज बनाव सिंगार किया है, बाल संवारे हैं, जुल्फ़ संवारी है। तो यानी कि यूसुफ ने आज जुल्फ़ संवारी है, बड़ा हसीन लग रहा है, उसके देखो, उसके बाल देखो, उसकी गर्दन देखो, हैं, उसकी तनावर कद काट देखो। वो बस दरख्त की मिसाल देती, चांद की मिसाल देती, सब बातें, इन सब बातों के पर्दे में बात यूसुफ की हो रही होती थी। वर बगुफ्ते आबहा खुशमी थनन, वर बगुफ्ते खुश हमें सोजद सपन। अगर वो कहती ना पानी उम्दा लहरें खा रहे हैं या बहा रहे हैं, और अगर वो कहती काला दाना खूब जल रहा है। वर बगुफ्ते बरगहा खुशमी तपन, दस्त बरहम रक्स व मस्ती मी खुनन। अगर वो कहती कि पत्ते खूब लहरा रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, रक्स व मस्ती कर रहे हैं, तो वो यूसुफ के बालों का लहलहाना, यूसुफ के चेहरे पर मुस्कुराहट का बिखरना, उसके दांत मुबारक नज़र आना, ठीक है, उसका खुश होना, ये तमाम मूड्स, ये तमाम उसके जो वेरिएशंस थी, उसकी जो शानें थी, वो इन पर्दों में, दरख्त, बर्ग, सब्ज़, रक्स व मस्ती, मौसीकी, आवाज़ें, इन सब पर्दों में वो बातें यूसुफ की कर रही होती थी, ठीक है। मगर इस्तिलाहात, बोली जुदा। तो आशिक लोग, फ़कीर लोग, उनकी बोलियां जुदा होती हैं, वो बात कुछ भी करते हैं, बात महबूब की कर रहे होते हैं, ठीक है। वर बगुफ्ते गुल बुलबुल राज गुफ्त, वर बगुफ्ते शाह सिरे शहबाज गुफ्त। अगर वो कहती कि फूल ने बुलबुल से राज कह दिया, तो माना ये होता था कि यूसुफ ने आज मुझसे कोई राज की बात की है, या मैंने यूसुफ को आज कुछ बताया, कोई बात हुई है मेरी उससे। और अगर वो कहती शाह ने शहबाज का राज कह दिया, तो कहते थे आज यूसुफ ने खुदा की कोई बात, कोई तौहीद की कोई बात बताई है। ये नहीं कहते थे यूसुफ ने आज दर से तौहीद दिया था, आज बड़ी फ़लानी उसकी और इस तरह की बातें की थी, मारिफत की। ये कहती बस बादशाह ने आज शहबाज का, इशारों में बातें, इशारा इशारा इशारा, सारी बातें इशारों में होती थी। वर बगुफ्ते चे हुमायूंस्त बख्त, वर बगुफ्ते के बरफशानी दरख्त। अगर वो कहती ना कि नसीबा कैसा मुबारक हो गया भाई आज, हैं ज़हे नसीब। अगर वो कहती कि सामान झाड़ लो, सामान झाड़ लो से मुराद अपने दामन झाड़ लो, अपनी आँखों से बेअदबी के और अपने चेहरों से ये तुम्हारे तेवरों पे जो बाछें खिली हुई हैं, इन सबको झाड़ लो, सरापा अदब बन जाओ, लिहाज बन जाओ, बाअदब बामुलाइजा हो जाओ कि बादशाह यूसुफ यानी कि आने वाला है। तमाम अशिया की निस्बतें, हवाले सब यूसुफ की तरफ। वर बगुफ्ते के सका आवर्द आब, वर बगुफ्ते के बरामद आफ्ताब। अगर वो कहती कि सक्का जो पानी पिलाने वाला होता है पानी ले आया, अगर वो कहती कि सूरज निकल आया, तो ये भी पानी ले आना, पानी पिला देने का इशारा भी कि आज यूसुफ ने शरबती दीदार पिलाया, ठीक है। सूरज निकल आने का मकसद भी कि आज यूसुफ जो है ना आज खलवतगाह से बाहर आया। वर बगुफ्ते दोष दे गए पुख्तान, या हवाइज अज पुरुष यकलख्तान। अगर वो कहती ना कल रात उन भाई महल के लोगों ने देग बनाई है और मसाले ऐसे पकाए कि सारे मसाले यकजान हो गए हैं जी, आपस में बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई, बड़ा अच्छा सेवरी आज कढ़ाई बनी आज, हैं। तो वो ये जो कंसिस्टेंसी होती है, फ्लफीनेस था केक का, खाने का, कढ़ाई का, हैं जी, इन सब चीज़ों के इस्तिआरे में, तशबीह में, इन सब के पर्दे में वो
यूसुफ के ही हुस्न की, उसके जमाल की, उसके मूड की बातें कर रही होती थी। तो मसाला पकाना हो, देग पकाना हो, जितने मसालों का यकजान होना, ये सब चीज़ें इशारे यूसुफ की तरफ होते थे। वर्ब गुफ्ते हस्त नान हाँ बेनमक, वर्ब गुफ्ते अक्स मी गर्दत फलक। अगर वो कहती कि रोटियां बेनमक हैं, ठीक है, और अगर वो कहती आसमान उल्टा घूमता है, ये सब सब तशबीह इस्तिआरे यूसुफ की तरफ होते थे कि आज जो है जब मैंने यूसुफ की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, मेरे अंदर नमक नहीं है, मेरे चेहरे में या मेरी अदा में हुस्न नहीं था, तो आज उसकी निगाह इल्तिफात ना पड़ सकी। ठीक है, आसमान उल्टा घूमता, आसमान उल्टा का घूमता का मतलब है कि सारी दुनिया उल्टी ही है, मैं बदकिस्मत हूँ, बदनसीब हूँ, किस वजह से कि यूसुफ को आज नहीं देख सकी, या यूसुफ ने आज नज़र रहमत नहीं की। तमाम इशारे किनाए बात यूसुफ की होती थी। वर्ब गुफ्ते के बदरदा आमद सरम, वर्ब गुफ्ते दर्द सर शुद खुश तरम। अगर वो कहती ना सर मेरे दर्द हो गया है, या अगर वो कहती कि मेरे सर का दर्द अच्छा हो गया है, ये भी मुराद यूसुफ की होती थी कि अगर यूसुफ का मूड डाउन है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये कहती मेरे सर में दर्द है। अगर यूसुफ की तबीयत खशाब बशाश है और उसकी तकलीफ बीमारी दूर हो गई तो ये कहती थी मेरे सर का दर्द अच्छा हो गया। ना अपनी खुशी ना अपना गम, और आगे है भूख, कभी भूख प्यास भी नहीं। महरमा राजा खबर बुद के चे गुफ्त के मुखालिफ बा मुवाफिक गश्त जुफ्त। महरा समझ जाते थे कि उसने क्या कहा कि मुखालिफ मुवाफिक का साथी हो गया। इश्क में तो हरीफ होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सब दर्द राज के साथी, सब राज जानने लग गए थे, जो करीब के लोग थे, ट्रस्टेड जो खुदाम थे। और गालिब का मुझे वो शेर याद आ गया, कहता है कि सब हरीफों से हूँ नाखुश पर जनाने मिस्र से, सब हरीफों से हूँ नाखुश पर जनाने मिस्र से, है जुलेखा खुश के महवे माह कना हो गई। जब उसने देखा ना कि जनाने मिस्र सारी कनान का जो चांद है उसमें महव हो, उसकी दीवानी हो गई हैं, तो इन हरीफों, बाकी तमाम दुनिया के मामलात में अपने हरीफों से वो नाखुश थी, उनसे कंपटीशन था, राइवलरी थी, उनसे शरीका था, मगर यूसुफ के कदरदानों में इजाफा उसके दिल को खुश करता था। यूसुफ के कदरदानों में, उसके तलबगारों में इजाफा, यूसुफ को मानने वालों को, उसको तस्लीम करने वालों को देखकर उसका दिल, उसका खून बढ़ता था, उसका दिल जोश मारता था। और एक और जगह गालिब ही ने एक और गज़ल है ना, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां, उसमें वो कहता है कि जिक्र उस परी वश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राज़दां अपना। ठीक है ना, तो इस तरह से ना कि आप उसका जिक्र इतना चाशनी से, इतनी मोहब्बत से, इतनी दिलजोई से करते हो, इतनी लजाजत से उसका बयान करते हो, इतना चस्का ले लेके कि बाकी लोग भी उससे महबूब करने लग जाते हैं, मोहब्बत करने, वो बाकी लोग भी उसको अपना महबूब बना देने की आरजू में, मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राजदाम, गर सतूदे एतना के उबुदे हैं वरन को हुए दे फरा के उबुदे। अगर वो तारीफ़ करती तो उनके गले मिलना होता, और अगर वो बुराई करती तो उनकी जुदाई होती। सद हज़ारा नाम गर बर हम जदे कसदे ऊ खा ऊ खा है ऊ यूसुफ बदे। कहते हैं कि अगर वो हज़ारों नाम भी मिला के कहती, हज़ारों बातें भी करती ना, उन सब का इरादा, कस्द, नीयत, ख्वाहिश सब यूसुफ हुआ करते थे। गरसना बूदे चुगुफ्ते नाम ऊ मीशुदे ऊ सैर व मस्तस जाम। अगर वो भूखी होती तो उनका नाम लेती, भूख ख़त्म हो जाती। प्यासी होती तो उनके नाम से के जाम से सैर मस्त हो जाती। तशनगीश अज नाम ऊ साकिन शुदे, उसके नाम से इसकी प्यास बुझ जाया करती। नाम यूसुफ शरबत बातिन शुदे, नाम यूसुफ उसके बातिन का, उसकी रूह का ग़ज़ा बन जाता था। इस पर मुझे सही बुखारी की एक हदीस याद आ गई, बस इस पर बात ख़त्म कर देते हैं आज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी बाबुल विसाल, आजकल वैसे भी माह रमज़ान है तो माह रमज़ान से विसाल कहते हैं कि सोम विसाल या श्याम विसाल के, यानी कि मिला के रोज़ा रखना, यानी 2 दिन का एक रोज़ा है, ठीक है ना, या 3 दिन का एक रोज़ा, तो ये सोम दाऊदी या श्याम दाऊदी या श्याम विसाल कहते हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम क्या करते
कि आप श्याम विसाल फरमाते, सोम दाऊदी फरमाते कि एक दिन अगर सहरी कर ली तो उस दिन अफ्तारी नहीं की, रात का वक्त गुजर गया, रात को भी खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मुसलसल रोज़ा ही चल रहा है। हमारे लिए तो ये है ना कि अफ्तारी पे हम लोग रोज़ा तोड़ देते हैं मगरिब के बाद, हुजूर का चल रहा है, इसी को विसाल कहते थे। अगले दिन सुबह सहरी आ गई, सहरी उस अगले दिन भी नहीं की, अगले दिन दोपहर आ गई, असर आ गई, मगरिब आ गई, अगले दिन जब मगरिब आई तो 2 दिन का एक रोज़ा, अगले दिन अफ्तारी पे जाके अफ्तार किया, इसको कहते हैं सोम विसाल। वमन काला लैसा फिल लैली सियाम। अच्छा, यहाँ पे हदीस है, हदीस नंबर 1961 है, किताबुस सौम है, सही बुखारी की। क़ाल हदसना मुसद्दद क़ाल हदसनी यहया अन शुअबा क़ाल हदसनी क़तादा अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुवासिलू, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं रखता हूँ विसाल के रोज़े मगर तुम न रखो। क़ालू इन्नका तुवासिलू, सहाबा ने कहा हुजूर हम तो आपकी सुन्नत समझ रहे थे, हुजूर आप रखते हैं, तो हमने सोचा कि ये अल्लाह के कुर्ब का ज़्यादा वो होगा, तो हमने भी आपकी देखा देखी में। आपने फरमाया नहीं, लस्तु कहादिम मिनकुम, तुम में से कोई भी मुझ जैसा नहीं है। इन्नी उतअमु व उसका, मुझे तो खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। इन्नी अबीतु औ, या इस तरह भी कहा इन्नी अबीतु उतअमु व उसका, मैं तो उसके यहाँ रात गुजारता हूँ, वो मुझे पिलाता है, वो मुझे खिलाता है। शरबत दीदार, शरबत विसाल, ताम दीदार, ताम विसाल, तो वो मुझे रूहानी ग़िज़ा खिलाता है, नूरानी ग़िज़ा, कुर्ब की ग़िज़ा, मुकालमे की ग़िज़ा, मुकाफ़ा की ग़िज़ा, मुशाफ़हा की ग़िज़ा, मुशाहदा की ग़िज़ा। क्या तुम्हें यह सब मैसर है? अगली हदीस 1962 और ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, दूसरे सहाबी से आगे, कॉल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मना किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोम विसाल से, मिला के रोज़े रखने से। क़ालू इन्नका तुवासिलू, तो सहाबा हमने अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप रखते हैं तो क्या हमें सुन्नत पर अमल करने की इजाज़त नहीं? माना ये था। क़ाल इन्नी लस्तु मिसलकुम इन्नी उतअमु उसका, हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, वहाँ फरमाया तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं, यहाँ फरमाया मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ। इन्नी उतअमु उसका, मुझे उसके यहाँ से रिस्क मिलता है और शरबत दीदार मिलता है, मैं उसके यहाँ खाता हूँ, पीता हूँ, वो मुझे खिलाता और पिलाता। अगली हदीस अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु 1963 अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तुवासिलू फ़अय्युकुम इज़ा अरादा अन युवासिल फ़लयुवासिल हत्ता अस्सहर। क़ालू फ़इन्नका तुवासिलू या रसूलल्लाह, क़ाल इन्नी लस्तु कहय्यतुकुम इन्नी अबीतु ली मुतइमुन युतइमुनी व साकिन यस्कीनी। फरमाया मैं उस रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाने वाला होता है, खिलाता है, मेरा एक खिलाने वाला है जो मुझे खिलाता है, व साकिन यस्कीन, और मेरा एक पिलाने वाला है जो मुझे पिलाता है। इसी तरह अगली आयत यह हज़रत आयशा से, फिर नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि 4 सहाबा से आपको दे दी ना, और सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन उसमें है, सही मुस्लिम में, यानी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, ये तमाम सब में सही मुस्लिम के भी हवाले हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल के, दीगर के भी। फ़क़ालू इन्नका तुवासिलू, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या हम न रखें जबकि आप रखते हैं? क़ाल इन्नी लस्तु कहय्यतुकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ। इन्नी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा ये हाल है कि मुझे मेरा खुदा पिलाता है और वो खिलाता है। फिर आगे अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है? बाब तनकील लिमन अक्सर अल विसाल, बाब नंबर 49 है। फिर यहाँ पे अनस इसके रावी हैं 1965। अय्युकुम मिसली इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, तुम में से कौन मेरी मिसल है? मैं तो खुदा के यहाँ रात गुजारता हूँ, मुझे खिलाता पिलाता। और इसी तरह हदीस नंबर 6851 6851 अय्युकुम मिसली, यहाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब ये 6ठे सहाबी इसके रावी आगे कितने सहाबा से रिवायत हुई हदीस? अय्युकुम मिसली इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, तुम में से कौन मेरी मिसल है? मैं खुदा के यहाँ रात गुजारता हूँ, मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। ठीक है जी। तो ये सहाबे असहाब कहफ से भी आ गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी वाक़या आ गया, कुरान से भी आ गया, हदीस से भी आ गया, मसनवी मौलाना रूम से भी आ गया। जब तीनों चीज़ें मिल गई तो इसी मजमुल बहरैन पर, इसी इज्तिमाए अबहार पर बात आज की ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस खाने पिलाने और इस तरह का जो इश्क़ का जो लज़्ज़त रिहान रूहानी है, लज़्ज़त मुशाहिदा, शरबत दीद है, इससे हमें फैज़ अता फ़रमाएँ। इसकी एक किरण, एक इसका टुकड़ा हम गरीबों की झोलियाँ भी इस माह रमज़ान की मुबारक सातों में अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।